हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आवर वंडरस वर्ल्ड 5 पुस्तक के अध्याय 3 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं दिशा से। दिशा को ना हर चीज में जासूसी करना बहुत पसंद है। एक दिन सुबह सुबह दिशा को अपना वो टिफिन बॉक्स मिला जो वो पिछले शुक्रवार को स्कूल में ही भूल आई थी। उसे एकदम से याद आया, अरे वाह, इसमें तो मेरा फेवरेट उत्तपम था। लेकिन जैसे ही उसने डब्बा खोला, ओहो, उसमें से एक बहुत ही अजीब सी बदबू आई और उसके टेस्टी उत्तपम पर पता नहीं कैसे रंग बिरंगे धब्बे आ गए थे। दिशा सोचने लगी, मेरे उत्तपम को आखिर हो क्या गया? और बस यहीं से शुरू होता है जासूस दिशा का पहला केस। दिशा भागी भागी अपने बड़े भाई अन्ना के पास गई और उसे वो अजीब धब्बों वाला टिफिन दिखाया। तो चलो देखते हैं कि अन्ना इस रहस्य से पर्दा कैसे उठाते हैं। अन्ना ने मुस्कुराकर समझाया, अरे दिशा, ये तो फफूंद है और ये होती है माइक्रोब्स की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे, ये माइक्रोब्स क्या हैं? ये नन्हे नन्हे जीव हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते, पर जब हजारों लाखों एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब वो हमें फफूंद की तरह दिखाई देते हैं। अब जासूस दिशा के दिमाग में एक और सवाल आया, भाई अगर माइक्रोब्स हर जगह हैं तो ब्रेड 2 ही दिन में क्यों खराब हो जाती है, लेकिन दादी का बनाया हुआ अचार तो 2 महीने बाद भी एकदम बढ़िया रहता है। इस सवाल का जवाब ही उसके केस का अगला सुराग था। अन्ना ने बताया कि माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है नमी, यानी कि पानी। अरे भाई, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही इन माइक्रोब्स को भी चाहिए। दूसरी चीज जो इन्हें चाहिए वो है हवा। खुली हवा में तो माइक्रोब्स की जैसे पार्टी हो जाती है, वो बहुत तेजी से फैलते और बढ़ते हैं। और तीसरी चीज है सही टेम्परेचर। माइक्रोब्स को न तो ज्यादा गर्मी पसंद है और न ही ज्यादा ठंड। बस एक आरामदायक गुनगुना सा मौसम इनके लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो अब दिशा को माइक्रोब्स के सीक्रेट्स पता चल गए थे। उसे समझ आ गया कि अगर हमें खाने को बचाना है तो हमें इन माइक्रोब्स को उनकी ये पसंदीदा चीजें देने से रोकना होगा, है ना? सिंपल। तभी उसने अपनी अम्मा को बालकनी में मिर्च सुखाते हुए देखा। अम्मा ने बताया कि धूप में सुखाने से मिर्च के अंदर का सारा पानी, सारी नमी निकल जाती है, और जैसा कि हमने सीखा, बिना नमी के माइक्रोब्स तो बढ़ ही नहीं सकते। फिर उसने अपनी पाती यानी दादी को अचार के जार में ढेर सारा तेल डालते देखा। पाती ने समझाया कि तेल की ये मोटी परत एक शील्ड की तरह काम करती है जो हवा को अचार तक पहुंचने ही नहीं देती। तो लो जी, यहां हमने माइक्रोब से उनकी हवा भी छीन ली। अगली सुबह दिशा ने फ्रिज खोला तो देखा कि दूध, सब्जियां और बचा हुआ केक सब ताज़ा है। उसके अब्बा यानी पापा ने बताया कि फ्रिज का ठंडा टेम्परेचर इन माइक्रोब्स को एकदम सुस्त कर देता है, जैसे उन्हें ठंड लग गई हो, और वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिससे खाना ज्यादा दिन तक फ्रेश रहता है। दिशा की जासूसी में अब एक मजेदार मोड़ आया। उसे पता चला कि अरे, सारे माइक्रोब्स विलन नहीं होते, कुछ तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। जरा यहां देखिए, एक तरफ हैं वो बुरे माइक्रोब्स जो हमारी ब्रेड को खराब कर देते हैं, और दूसरी तरफ है अच्छे माइक्रोब्स जिनकी मदद से हम टेस्टी दही और सॉफ्ट सॉफ्ट इडली जैसी चीजें बनाते हैं। देखा कितना फर्क है? और क्या आप जानते हैं, दही में जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं ना, वो हमारे पेट में जाकर खाना पचाने में मदद करते हैं। इसीलिए तो जब भी पेट खराब होता है तो मम्मी पापा कहते हैं कि दही खा लो, सब ठीक हो जाएगा। दिशा की जासूसी अब खाना बचाने से भी आगे निकल गई थी। अब वो ये पता लगा रही थी कि खाने की सही आदतें क्या होती हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना भी तो एक तरह से एक रहस्य सुलझाना ही है ना? उसके अप्पा ने उसे समझाया कि हमें हमेशा मौसम के फल खाने चाहिए। मतलब गर्मियों में रसीले आम और लीची, और बारिश में जामुन। जब फल अपने सही मौसम में आते हैं तो वो सबसे ज्यादा ताजे, मीठे और फायदेमंद होते हैं। दिशा का अगला रहस्य था कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर होता क्या है? हम इसे बस ऐसे निगल क्यों नहीं जाते, चबाते क्यों हैं? अन्ना ने फिर से समझाया कि हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांतों की एक पूरी टीम है। आगे के दांत यानी इंसाइजर्स रोटी या सेब को काटने के काम आते हैं। नुकीले दांत यानी केनाइन्स किसी सख्त चीज को फाड़ने में मदद करते हैं। और पीछे की जो दाढ़ होती है ना, यानी मोलर्स, वो तो चक्की की तरह खाने को एकदम पीस देती हैं। दांतों को हमेशा मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए डेंटिस्ट ने दिशा को कुछ बहुत ही आसान टिप्स दी। हर बार कुछ भी खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करो, दिन में 2 बार ब्रश करो, टॉफी चॉकलेट थोड़ी कम खाओ, और हाँ, समय समय पर डेंटिस्ट से मिलते रहो। रात के खाने पर अम्मा ने एक और बहुत जरूरी बात समझाई। खाना हमेशा आराम से, धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो खाना गले में अटक सकता है, जिसे चोकिंग कहते हैं।
और इसी के साथ जासूस दिशा ने अपनी नोटबुक बंद कर दी। उसने भोजन का पूरा रहस्य सुलझा लिया था। सही खाना खाओ, उसे खराब होने से बचाओ और हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाओ। केस सॉल्व्ड। तो अब जब आप भोजन के इतने सारे राज जान गए हैं तो जरा सोचकर बताइए, आप अपने घर में खाने को खराब होने से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।